नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। अपनी जो बात चलेगी आज यहाँ पर इंग्लिश की टोटल क्लास अपने निःशुल्क एमसीक्यूज बैच की 9वीं क्लास है, लेकिन जो पहला टॉपिक अपना चल रहा है जो परवान चढ़ चुका है उसका पार्ट 8वां है। ठीक है, अपन जो क्वेश्चन निकाल चुके हैं बेटा पिछली 7 क्लासेस के अंदर वहाँ पर, ठीक है, उसमें 70 तक पहुंच गए अपन, 70 तक क्वेश्चन पे अपन वहां पर पहुंच गए। ठीक है, अब अपन यहां से बात करेंगे इसके अंदर हैज द इटिनरी ब्लैंक येट। ठीक है, अब गौर ये करना कि मेरे पास में अगला यहां से सवाल तुमसे पूछे तो तुमसे गलती कहां करवाएगा। जो ये हैज है ना, हैज के साथ क्या क्या आ सकता है वो चेक करो आप। हैज के साथ बेटा इंग्लिश में क्या हो सकता है वहां पर, या तो सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, या फिर हैज़ के साथ इंग्लिश में क्या आता है, हैज़ प्लस क्या होना चाहिए, बीन प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। अकेला बेटा इंग्लिश में क्या हो सकता है, हैज़ के साथ बीन भी आ सकता है। एक चीज़ और तुम्हें सिखा देता हूँ, इंग्लिश में ऐसी फ्रेज भी बनती है कि हैज़ के साथ में क्या आ सकता है, हैड भी आ सकता है। ये लो, ये क्या है, हैज़ की संभावनाएं हैं। ठीक है, यहां अगर तुम चेक करते हो तो ये जो येट है ना, येट जाता है बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। येट को अगर अपन पढ़ते हैं ना तो बच्चा ये कौन से टेंस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाएंगे, या तो हम ये लगा लें और या फिर क्या करें बेटा आपका वहां पर ये वाला पार्ट ले लें। ठीक है, इस तरीके से। और इसी को और ज्यादा पैसिव में मैं लेकर चलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, कौन सा, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो तुम जो हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म इतना सीखते आए हो ना, ये इतना ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी इसमें चीजें क्या हैं, बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आपको वहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां गौर करो, हैज आ गया, इसका मतलब इसके साथ में ये तो नहीं आएगा, कौन सा बेटा, बी तो नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज तो वहां नहीं होगी, बाकी चीजें तो इसमें आपकी लगने वाली हो सकती हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की बात करी तो इसमें गौर करो, ये तो जो जाएगा ना हैज के साथ में बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, केवल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता है। तो यहां से एक चीज अपन ये भी हटा सकते हैं, कौन सा बताओ, डिसाइडिंग वाला। दो चीजें हट गई, अब बची कौन सा, बीन डिसाइडेड और डिसाइडेड। डिसाइड की तीनों फॉर्म आप बच्चों को आनी चाहिए। बेटा मेरे पास में जो पहला फॉर्म है जो मैं यहां रख रहा हूं, बताओ कौन सा है, डिसाइड है। इसका जो सेकंड फॉर्म में यहां रखना चाहूंगा बेटा वो क्या है, डिसाइडेड है। और इसका जो थर्ड फॉर्म में यहां पर लेना चाहूंगा बेटा वो फिर से बताओ क्या आ जाएगा आपका, डिसाइडेड आ जाएगा। तो क्या बनेगा, डिसाइड, डिसाइडेड, और फिर क्या आना चाहिए आपका, डिसाइडेड। इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहां पर ये खाली थर्ड फॉर्म है। तो दो छोटे छोटे ढांचे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, इन्हीं में से अपन निकालेंगे। अगर इंग्लिश में तुम्हें ऐसा आता है कि हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म सीधा लगा दिया, तब तो बेटा जी ये होता है एक्टिव वॉइस का, कृतवाच्य का, मतलब जो काम करने वाला है वो वाक्य के शुरू में आपको मिल जाएगा, पता चलेगा आराम से। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं आपका कि हैज या हैव के साथ में बेटा क्या है, बीन है, और प्लस में यहां पर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये चीज बेटा जी किस में जानी चाहिए, पैसिव वॉइस में जानी चाहिए। ठीक है, मतलब डूअर ऑफ एक्शन कौन है, एजेंट कौन है, कौन काम कर रहा है, इसकी हमें कतई जानकारी नहीं है। ठीक है, या फिर है तो कहां है, वाक्य के लास्ट में है, शुरू में नहीं। तो अब अर्थ निकालना, हैज द इटिनरी येट, क्या वहां पर जो अंतिम निर्णय है वो वहां पर निश्चित हो चुका है क्या, अंतिम जो सरकार है निश्चित हो चुकी है क्या, अंतिम जो शासन का आदेश है वो निश्चित हो चुका है क्या, किसने किया हमें नहीं पता। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में गौर ये करो कि हैज द इटिनरी। अब यहां पर अगला प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न पूछने के साथ में वहां पर आपको इसमें बताना है। तो यहां थोड़ा सा तुम अगर इसको देखोगे तो तुम्हें इन दोनों में से छांटना है। दो ऑप्शन बेटा मैंने तुम्हारे लिए वहां पर काट दिए हैं, जैसा मैंने तुम्हें बच्चों को हिंट दिया उसके अनुसार अगर तुम करना चाहो तो तुम गौर करो इसमें किसने, भाई एक्चुअल में है क्या, ये चीज तुम्हें आनी चाहिए ना। अगर इसको अपन पढ़ते हैं तो सिंपली अपन इसे क्या कहेंगे, जो जर्नी का, यात्रा का वहां पर क्या बनता है आपका, कार्यक्रम बनता है। ठीक है, यात्रा का जो कार्यक्रम बनता है वो किस में जाएगा बताओ, आपका इटिनरी में चला जाएगा। समझ गए इस चीज को आप वहां पर। तो अगला मुझसे पूछना क्या चाह रहा है आपका वहां पर, वो सुनना कि कौन यात्रा कार्यक्रम निश्चित कर रहा है उसकी जानकारी नहीं है, तो एक्टिव नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
पैसिव पूछ रहा है, तो यहां से इन चीजों को तुम ध्यान दे लो। ये जो है ना, ये बेटा केवल एक्टिव में आ रहा है, और ये वाला जो है ये बेटा किस में जा रहा है, तुम्हारा पैसिव में जा रहा है। ये यहां लिखा गया, ये एक्टिव में है नीचे वाला, और ये किस में है आपका, पैसिव में है। तो ये अपन काट चुके हैं, एक्टिव हमें चाहिए नहीं, तो बेटा जी यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, आपका पैसिव स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब देखो, कई बार कहते हो कि सर आप खोल के बताओ, तो देखो कहां से, जहां जहां हैज की संभावनाएं बता दी, प्रेजेंट परफेक्ट की संभावनाएं बता दी, ठीक, प्लस में ये कह दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव या पैसिव में लें तो क्या आता है वो बता दी, और साथ में डिसाइड के तीनों फॉर्म्स आपको वहां पर करवा दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर आपका 72 वाला, बड़ा ही आसान मानूंगा, तुम्हारे लिए थोड़ी तकलीफ है उसे दूर कर देता हूं। इट इज ए ट्रेडिशन, यह क्या बन चुका है, एक परंपरा बन चुकी है। ठीक है, दैट ब्लैंक, और फिर आया यहां पर आपका एवर सिंस, तो इसका आंसर तुम बच्चों को वहां पर देना है, एक बार देना। देखिए बेटा, इसमें जो तुम बच्चों को मैंने टाइम दिया, तो तुम एक चीज परखो पहले। मैंने तुम्हें ये बताया इट इज ए ट्रेडिशन मतलब परंपरा है। क्या परंपरा है, दैट, यहां दैट का मतलब वह नहीं है बल्कि की है, कि एवर सिंस, तब से ये चीज मनाई जाती है, तब से ये उत्सव मनाया जाता है, तब से गणगौर की झांकी निकाली जाती है, ईसरजी की झांकी निकाली जाती है, तब से दिवाली पे आपके दीपक जलाए जाते हैं, घरों में रोशनी की जाती है, होली का दहन किया जाता है, दशहरा है उसमें वहाँ रावण है उसका पुतला जलाया जाता है। तो ये परंपराएं मतलब पहले भी थी और अब भी हैं, तो खत्म नहीं हुई हैं, अब भी चलता है। इसका मतलब पहली बात तो प्रेजेंट में जाओ। अगर तुम बेटा प्रेजेंट में जाते हो तो यहाँ से देखो हेड किस में है, पास्ट में, बाहर हो गया, एक ऑप्शन काट दिया। ठीक, अब उसके बाद देखो कि हम यहां से किसकी बात करेंगे, क्या मनाया जाता है, परंपरा मनाई जाती है। तो अगर दैट आ गया, फिर यहां हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चाहिए ना, तो इसके पहले वाले के अनुसार लेते हैं। तो ट्रेडिशन मेरे पास बहुवचन है कि एक वचन, एक वचन है। परंपराएं नहीं लिखा है, ट्रेडिशंस नहीं लिखा है, खाली ट्रेडिशन, इसमें एस नहीं है। ठीक है, अब यहां पर तुम एक चीज चेक करोगे, मेरे इस पैटर्न विशेष के अंदर अगर तुम गौर करते हो बेटा, तो यहां ध्यान देना, ये हैव क्या है आपका, बहुवचन है, ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, बचे दो, कौन सा, हैज बीन सेलिब्रेटेड और हैज बीन सेलिब्रेटिंग। अब इनमें वो फंडा काम आएगा, एक्टिव और पैसिव वाला। ठीक है, ये एक्टिव वाला है और ये कौन सा है, पैसिव वाला। तो इसमें कहां बताया कि कोई परंपरा मना रहा है, परंपराएं मनाई जाती हैं, तब से लेके अब तक मनाई जाती हैं। तो आप ये गौर करो, यहां पर कोई डूअर ऑफ एक्शन या काम करने वाला पहले होता तब तो हम एक्टिव में ले जाते, है ही नहीं, बताया ही नहीं गया, तो इसमें एक्टिव नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा बताओ, आपका पैसिव आ जाएगा। ये इसकी आंसरेबल सिचुएशन रहेगी। ठीक है, अगले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 73 वाला। क्या कहा, जैक्सन एंड केट ब्लैंक ऑल दिस टाइम। बड़ा ही आसान तथ्य है, रीजन सुनना बेटा। यहां क्या दिया, एंड दिया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये भी नाउन है, संज्ञा शब्द किसी का नाम है, ये भी नाउन है, संज्ञा शब्द किसी का नाम है। तो जब मेरे पास में दो नाम दिए गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जब मेरे पास में दो नाम दिए गए, दोनों को एंड से जोड़ा गया, इसके मायने क्या रहे वहां पर आपका, कि अगला वहां पर ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है बताओ, एक वचन से क्या बना लो, बहुवचन बना लो। ठीक है, अब बहुवचन के हिसाब से अगर तुम चलोगे तो इन सब को तुम चेक करो एक बार। वहां पर मेरे पास ये हैव बहुवचन है, ये हैव बहुवचन है, ये कोलैबोरेट ये बहुवचन, लेकिन ये कट जाएगा। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है तो वो एक वचन हो जाता है। इसकी मैं तीनों फॉर्म तुम बच्चों को वहां लिख देता हूं। आपका पहला जो फॉर्म मेरे पास में आएगा वो बताओ क्या है, कोलैबोरेट है। इसका सेकंड फॉर्म अगर मैं लेकर जाता हूं बेटा, तो ये मेरे पास में क्या बनेगा, कोलैबोरेटेड बनेगा। इसका अगर मैं थर्ड फॉर्म बेटा जी मैं वहां पर लेकर चलता हूं, तो बेटा जी ये भी बताओ किस में जाएगा, आपका वहां पर कोलैबोरेटेड में जाएगा। ठीक है, जब चीजों को आप क्या करते हो, सम्मिलित करते हो, संयुक्त तौर पर रखते हो, उन्हें शामिल करके आगे बढ़ाने के समन्वय की बात करते हो, वो सारा किस में आ जाता है, आपका कोलैबोरेशन में आ जाता है। क्लैरिटी है आपकी। अब इनको अपन चेक करते हैं जरा। क्या कहा कि बहुवचन के हिसाब से मेरे पास तीन बचे, तो आपका एक फंडा आपको सिखाया हुआ है कि अगर मेरे पास में ऐसा आता है, कौन सा, सिंस या फॉर या ऑल, इन तीनों में से एक आता है, और प्लस में बच्चा वहां पर क्या लगना चाहिए, आपका कोई टाइम वर्ड लगना चाहिए, समय सूचक शब्द लगना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो मेरा नेचर जाता किस में है, आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। बताओ किस में जाएगा, बोलो आपका वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर मैं लेता हूं तो यहां लगना क्या चाहिए, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें चेक करो, आराम से तुम बता दोगे आपका। ठीक है, बताओ यहाँ पर आगे क्या दिया, ऑल दिया, ऑल के साथ में क्या आ गया, टाइम वर्ड आ गया। मुझे क्या ढूंढना है, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैं यहाँ से काट दूंगा इसको, यहाँ से काट दूंगा इसको। मेरे पास ये रहा कौन सा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो ये चीज़ पहले हो चुकी है, फिर मैंने रिपीट की है और यहाँ से तीनों फॉर्म तुम्हें सिखा दिए हैं। अगले सवाल पे चलो, आपका 74 वाले पे बहुत बहुत आसान तरीके से पूछा, आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस को क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, अब टेंस में अगर तुम्हारी पहचान है, वो प्रॉपर वे में तुम्हें नहीं भी मिलती है तो उसके आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है, वो तुम्हें निकालनी है। अब यहाँ जैसे इसके सवाल में कोई कमी आती है तो अपन सुधार के देखेंगे क्या कमी हो सकती है। पहले इसको चेक करना जरा। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस आता है बेटा, उसमें लगना क्या चाहिए आपका, हैज़ या फिर हैव होना चाहिए। प्लस में क्या आना चाहिए बताओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अपन बात करेंगे तो वहाँ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, एस या ईएस आता है। ठीक है, या फिर बेटा इसमें क्या लगना चाहिए बताओ, आपका डू है या फिर डज है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसा आना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। पास्ट परफेक्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ क्या होना चाहिए बताओ, देखें हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसा आना चाहिए। अब तुम इसमें अगर गौर करोगे तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब इस सवाल को अपन थोड़ा सा सुधार के देख लें, ज़्यादा अच्छा वहाँ पर रहेगा, तब वहाँ पर ये चीज़ आपकी ज़्यादा बढ़िया बनेगी। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखूँ आपका, आई और फिर ऐसा डाल दूँ। अब इस सवाल को पढ़ो, क्या कहा, आई वेलकम टू द सेरेमनी। ठीक है, मैं वहां पर इस समारोह में क्या करता हूं, लोगों का स्वागत करता हूं। लोगों के लिए स्वागत पक्ष में मुझे रखा गया है, आने वाले मेहमान हैं उनका आतिथ्य सत्कार, अतिथि देवो भव, वो चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो आपको एक वर्ब देखने को मिली बेटा, इसमें कौन सी मिली आपका, वेलकम। ठीक है, तो वेलकम की जो तीनों आपके फॉर्म हैं आप बच्चों को आनी चाहिए। पहला मेरे पास में वेलकम है, अगर मैं दूसरे को बेटा यहाँ लेना चाहूँगा तो इसमें मेरे पास में क्या है, वेलकम्ड है। और अगर मैं इसका तीसरा फॉर्म यहाँ पर लेना चाहूँगा बच्चा तो ये किस में आएगा बताओ, आपका वेलकम्ड। क्या बना, वेलकम, वेलकम्ड, वेलकम्ड। यहाँ वेलकम किसका काम कर रहा है बताओ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। तो इसके अनुसार इसमें अगर तुम चेक करो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कई बार अगर क्वेश्चन में भी मिस्टेक आ गई ना तो तुम बच्चे आराम से उसे सोल्व कर लोगे। आपका क्वेश्चन 75 पे आ जाओ। आपका ये बहुत बार तुम बच्चों को बताया, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता क्या है आपका, हैड है, प्लस में क्या आना चाहिए, बीन है, और प्लस में बेटा जी यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए। इस तरीके से इसका डीलिंग करवाया जाएगा। तो यहाँ चेक करो मेरे पास में क्या क्या इसमें से है, इज है क्या, नहीं है, हैज़ वहाँ पर है क्या, नहीं है, हैज़ वहाँ पर है क्या, नहीं है। तो अपने आप चीज़ें हट गई। बताओ यहाँ आना क्या चाहिए, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो रिकवर में आईएनजी जोड़ेंगे तो रिकवरिंग आ जाएगा। मीनिंग भी सुन लो क्या निकला, द एरिया हैड बीन रिकवरिंग फ्रॉम एन अर्थक्वेक। जो क्षेत्र है वो भूकंप का, तबाही का जो मंजर आया उससे रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर बना हैड बीन रिकवरिंग वाला। ठीक, क्वेश्चन अगले पे आ जाओ आपका कि चूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बड़ी आसानी से बार बार तुम्हें बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेटा होता क्या है, आपको क्या चाहिए, हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो एक्टिव वॉइस में चाहिए। ठीक है, और या फिर क्या चाहिए, हैज़ या हैव है और उसके साथ में पार्टिकल बीन चाहिए, प्लस में क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ये किस में चाहिए तुम्हारा, पैसिव वॉइस में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से चेक करो इसमें मिला कि नहीं मिला। देखो इज नहीं है ना उसमें से, हैज़ हैव में से, हैड नहीं है हैज़ हैव में से, वोज आपका नहीं है। कितनी आसानी से ये चीज़ें अब कवर करते चल रहे हो। यहाँ पहचाना कैसे वो भी सुन लो, आपका हैज़ है प्लस में क्या है, बीन। और ये बीन पैसिव वाला नहीं है, ये बी का क्या बन रहा है बेटा, आपका थर्ड फॉर्म बन रहा है। मैन वर्ब में जो बी का थर्ड फॉर्म क्या बन रहा है, आपका बीन बन रहा है। अगले सवाल पे आओ यहाँ पर और थोड़ा सा देखो, देखें ऐसे इसमें 4-5 शब्द आपको और सिखाऊंगा। इस नियम के अंदर एक नई चीज आपके सामने आ जाएगी। देखें बेटा इसको। अब इस सवाल को पढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज मैं समझाता हूं, उसको समझो। हमारे एक आदत पड़ी हुई है कि कोई भी नाउन या संज्ञा शब्द है उसमें बेटा आप इन्फ्लेक्शन जोड़ते हैं। कौन सा, एस, ई एस, आई ई एस या वी ई एस, ऐसे कुछ शब्द जोड़ते हैं। तो ये जो नाउन है पहले एक वचन था,
लेकिन ये जुड़ने के बाद में ये कैसा हो जाता है बताओ आपका, प्लूरल, मतलब बहुवचन हो जाता है। यही सीखा अपन ने। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास में एक शब्द है केमल, ऊंट के लिए, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया बताओ आपका, केमल्स। इस तरीके से वहां पर ये चीज आपकी बनी, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये एस जोड़ना नहीं पड़ता, उसमें पहले से क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है, और अगर पहले से एस आया हुआ है तो वो हमेशा से एक वचन ही था, उसे आप बहुवचन नहीं कहोगे। ऐसे कुछ शब्द आप याद रख लो। जैसे आपके पास में वर्ड क्या है, न्यूज़, समाचार है, या फिर एक शब्द क्या है, मैथ्स, गणित है, जिसे आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, कौन सा, मैथमेटिक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर तुम्हारा शब्द है फिजिक्स, फिजिक्स बोले तो भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान है। या फिर एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या है बताओ आपका, नीति शास्त्र है आपका। या फिर अपने पास में क्या हो जाएगा, सिविक्स, सिविक्स का मतलब नागरिक शास्त्र है। या फिर तुम्हारे पास में वर्ड है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र है। या फिर तुम्हारे पास में शब्द है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है बताओ आपका, वहां पर राजनीति शास्त्र है, ठीक है। ये सारे शब्द तुम गौर करोगे तो इन सब में देखो एस है। अब ये एस हमने जोड़ा नहीं है, इनकी जो वर्तनी है, इनकी जो स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग में पहले से ही पड़ा हुआ है, तो हमें जोड़ने की कोई आवश्यकता थी नहीं। तो ये बहुवचन है कि एक वचन है, एक वचन है, ठीक। अब यहां समझो, मैथमेटिक्स ब्लैंक डिफिकल्ट बाई मैनी स्टूडेंट्स, गणित को बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा कठिन समझा जाता है, कठिन माना जाता है कि हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो यहां से मैथमेटिक्स को तुम देखोगे तो एक वचन में आएगा, और जब एक वचन की तुम बात करते हो तो यहां पर आर की वैल्यू गई, आर नहीं है, ठीक। दूसरी एक और बात, कौन सी वहां पर, कि मैथमेटिक को कठोर या कठिन, क्लिष्ट कौन मानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी। तो काम करने वाला तो है, लेकिन कहाँ है, पहले है या आखिर में है, आखिर में है। और जब आखिर में इसकी बात करोगे तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा एक्टिव का नहीं बेटा, किसका है, पैसिव का है। तो यहां छांट देता हूं, इज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव है, ये जो हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव है, हैज के साथ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये भी क्या है, एक्टिव है। हालांकि फाउंडिंग ऐसा वर्ड हमें लेना ही नहीं चाहिए, अंग्रेजी में नहीं लेना चाहिए, जहां तक कोशिश करो इसमें नहीं लेंगे। प्राप्त करने के लिए फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग ऐसा होता, मैं बना देता हूं आपको वहां पर। जैसे बेस फॉर्म क्या है, फाइंड है, इसका सेकंड फॉर्म अपन लेते हैं क्या है, फाउंड है, इसका थर्ड फॉर्म अपन लेते हैं क्या है, फाउंड है, इसका मैं आईएनजी फॉर्म लेता हूं तो बताओ वो क्या है आपका, फाइंडिंग है। और इसका एस वाला फॉर्म में लेता हूं, बताओ वो क्या है आपका, फाइंड्स है। क्या बना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। तो ये तो वैसे ही कट गया ना आपका, तो एक ऑप्शन तो आप यहां से उड़ा दो, ये लो जी, ठीक है। अब मुझे पैसिव चाहिए तो हैज फाउंड नहीं आएगा, मुझे क्या चाहिए बताओ आपका, वहां पर इज फाउंड चाहिए। अगर इसका पैसिव बनाता ना बच्चा तो ये होता हैज बीन फाउंड, हैज फाउंड नहीं होता, क्या होता, हैज बीन फाउंड, ऐसे वहां पर ये चलता आपका। अगले सवाल की तरफ आए आपका, नेक्स्ट लो, आई ब्लैंक यू माई लास्ट ईयर्स बुक्स, मैंने क्या किया है कि तुम्हें वहां पर अपनी पिछली जो वर्ष की किताबें हैं उनको उधार देने का निश्चय कर लिया है, ठीक। अब इसमें से ऐसे पार्ट में तुम दो शब्द सीख सकते हो। एक तो मेरे पास में कौन सा है, LEND, लैंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किसी को जब तुम कुछ चीजें बेटा क्या करते हो, उधार देते हो, ठीक है। इसकी तीनों फॉर्म तुम्हें आनी चाहिए, लैंड, लेंट, लेंट। वो पैटर्न हटा दो, कौन सा, डी वाला, ईडी नहीं आएगा। लैंड, लैंडेड, लैंडेड नहीं होगा, लैंड, लेंट, लेंट होगा। दूसरा तुम्हें क्या करना, एक वर्ब सीखना है, ये BORROW। अगर इसको तुम पढ़ोगे तो ये उधार देना नहीं होता है बेटा, ये क्या होता है, उधार लेना होता है। अगर तुम इसको लेते हो तो इस पैटर्न में गौर करना बच्चा, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ये बनेगा, कौन सा, बोरो, बोरोड, बोरोड। इस तरीके से ये चीज चलेगी तुम्हारी, ठीक है। अब यहां गौर करो कि मेरे पास अगला लैंड वर्ब काम में तो ले रहा है, लेकिन आप ये बताओ कि आई के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है क्या, नहीं। आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं जुड़ेगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, बस, ठीक है। इसमें गोज नहीं आता है, तो अगर होता तो भी लैंड होता ना, एस कहां से आएगा। अब ये चीज चेक करते हैं, अगर तुमने गौर किया हो, हैव आ गया, फिर हैड आ गया, यहां तक तो ठीक है। अब ये लैंड यहां पर सफिशिएंट नहीं है,
या करेक्ट भी नहीं है, पर्याप्त स्थिति भी इसकी नहीं है, पूर्ति नहीं करता है, और शुद्ध भी वहां पर नहीं है। तो ये इसकी वजह से ये ऑप्शन कट जाता है। इंग्लिश में हैव हैड तो होता है, क्या सिखाया था पिछले वीडियोस में, हैव हैड बीन नहीं होता है, तो हैव हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगा। अब एक और चीज सीख लो, हैव हैड के तुरंत बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आता है। तो यहां बचा कौन सा, आई के साथ में हम शैल ले सकते हैं, शैल मॉडल होने के नाते वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लैंड लेता है। तो गौर करो कि मैं तुम्हें अपने पिछले वर्ष की पुस्तकों को उधार दूंगा। अब बच्चा गलती क्या करता है, रट्टा मार कर जाता है, किसका, लास्ट का, और लास्ट आते ही वो क्या कर देगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म भाई साहब ऑप्शन में नहीं है, कहां से करोगे तुम, ठीक है। इसलिए टेंस पुराने ढर्रे से पढ़ना छोड़ो, ठीक है, चुटकियों में जो सोल्व करते हो ना उस आदत को छोड़ दो, ताकि वहां पर कंपटीशन आराम से क्रैक कर पाओ। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला यहाँ पर क्या चाह रहा है तुमसे, टेंस चाह रहा है, और इस टेंस के बलबूते तुम्हें इन चीजों को कवर करना है, ठीक है। अब टेंस में यहाँ सब की जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो जो मैंने बता रखी है ना उनकी तुम एक बार मदद ले लो, ठीक है, और उनके आधार पर पीछे वाले से देखो कि तुम छांट पाते हो कैसे। करें बेटा जी इसमें, अगर इसको तुम चेक करते हो तो सब की पहचान तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो लगता है उसमें हम लगाते क्या, आपका हैज, या फिर क्या आना चाहिए, हैव, और प्लस में बेटा जी इसमें क्या लगना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं बात करता हूं तो बेटा वहां क्या लगना चाहिए, हैड, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। पास्ट इंडेफिनेट की बात करता हूं तो या तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए, या फिर बेटा इसमें डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अकेला वोज या वर आ सकता है, या बेटा इसमें क्या हो सकता है, वोज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, या फिर आपका वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है। धीरे धीरे सारी सूचनाएं बढ़ती चल रही हैं, इन्हांस होती चल रही हैं। फिर अगला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तो बहुत बार बोला मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बेटा एस या ईएस आ जाए, या फिर आपका अकेला इज़मार आ जाए, उनके साथ में कुछ जुड़ना नहीं चाहिए, या फिर ऐसा आ जाए कि इज़मार तो आए लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आए, बल्कि उसमें क्या आ जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है। या बेटा इसमें क्या आ जाए, अकेला है जेब आ जाए और साथ में कुछ भी नहीं आए। ये सारी भी किसकी सूचनाएं हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तुम तो खाली यहीं तक टिक जाते हो। इतना ही नहीं है, इसके अलावा एक चीज और जोड़ूंगा, अगर डू या डज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है वो आपका, ठीक है। अब यहां चेक करो, मेरे पास एक एक चीज तुम देखते चलोगे। ये वोज है, वोज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बी का सेकंड फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म इज़मार होता है, बी का सेकंड फॉर्म वोजवर होता, तो यहां पर ये सेकंड फॉर्म है। यहां गौर करो स्टार्टेड, ये भी बेटा क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है। स्टार्ट की तीनों फॉर्म तुम्हें लिखवा देता हूं यहां पर। जो मेरे पास में पहला फॉर्म आता है बच्चा वो ये है, कौन सा, स्टार्ट। मेरे पास में दूसरा फॉर्म जाएगा वो कौन सा बेटा, आपका स्टार्टेड है। मेरे पास तीसरा फॉर्म जो यहां पर आएगा बेटा वो कौन सा है, स्टार्टेड है। क्या बना, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। इस तरीके से ये मैनर चला जाएगा ना। अब यहां पर चेक करो कि मेरे पास ये सेकंड फॉर्म ही लगा रहा है अगला, तो सेकंड फॉर्म जाना किस में चाहिए, ये पड़ा पास्ट इंडेफिनेट में। बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं, हैज हैव इसमें है नहीं, हैड इसमें है नहीं। आपका यहां वाले पार्ट में तुम चेक करो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वगैरह ऐसा इसमें कुछ है नहीं आपका। कितना आसानी से सोल्व हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, आइडेंटिफाई द टेंस समवन पिक्ड माई पॉकेट। कितना आसान, रीजन सुनो, मैं कहता हूं ना कितना आसान, आप कहोगे सर आपके लिए आसान है, हमारे लिए कैसे हुआ। देखो बेटा आपके लिए आसान करते हैं। फर्स्ट फॉर्म पिक है, सेकंड फॉर्म बताओ यहां पर क्या है, पिक्ड है, और थर्ड फॉर्म बताओ यहां पर बेटा वापस क्या आएगा, आपका पिक्ड आएगा। तो बना क्या, पिक, पिक्ड, पिक्ड, ठीक है। तो यहां पर आप चेक ये करना कि पिक्ड क्या है मेरे पास, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अगर थर्ड होता तो उसके साथ हैज हैव हैड ऐसा कुछ आता ना, नहीं आया। तो अभी आपने पढ़ा क्या कि वर्ब का सेकंड फॉर्म जाता किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, उसके तहत इसे अपन कवर करेंगे। तो यहां चेक कर लो जरा, बताओ देखें मेरे पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म के आधार पर मैं लेता हूं तो कौन सा आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज़मार वाला है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वो चीजें क्या हो गई बेटा, आपकी अलग हो गई, ठीक है। उनको हम यहां पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगले सवाल की तरफ आ जाओ, आपका 81 वाला। अब इसमें हमें अगले ने पूछा क्या, उस पर थोड़ी सी नजर डाल लो। ये मैंने पढ़ा रखा है, तो तुम एक काम करो, यहां पर थोड़ा सा पहले तुम खुद देखो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं इसे। आपका देखा होगा तुम बच्चों ने, चेक करना इसमें। हमें अगला चाह क्या रहा वो सुनना। अगला कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहिए। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुझे क्या चाहिए, विल या फिर शैल चाहिए। फिर उसके साथ में क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, और प्लस में क्या लगना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। तुम चेक कर लो, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और थोड़ी देर पहले तुम्हें सिखाया है, अगर विल नहीं मिलता है तो इसे तुम किस में लेकर जा सकते हो, वुड में,
और शैल तुम्हें नहीं मिलता है, तो बेटा तुम इसे किस में लेकर जा सकते हो, बताओ आपका शुड में। ठीक है, विल हैव हो सकता है, शैल हैव हो सकता है, वुड हैव हो सकता है, शुड हैव हो सकता है, और प्लस में क्या आएगा बताओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो तुम यहां से चेक करते चलो, हैज नहीं होगा, हैव नहीं होगा, विल तो हो सकता है लेकिन ये बी कहां से आ गया, नहीं होगा। अब चेक करो, विल शैल नहीं दिया तो वुड दे दिया, प्लस में हैव दे दिया, और ये बीन यहां किसका काम कर रहा है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। तो मेरा फ्यूचर परफेक्ट कौन सा बन जाएगा बताओ, ये वाला बन जाएगा, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या वुड या शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा ना। अगले सवाल पे आओ, नेक्स्ट वाला देखो। देखिए इसके अंदर अगला यहां पर हमसे पूछना क्या चाह रहा है, मैं बार बार तुम्हें रोक कर कह रहा हूं कि तुम 5 से 10 सेकंड जरूर दो ताकि तुम्हें समझा पाऊं कि इसमें अगले ने क्या पूछा है। इस सवाल को सोल्व करने से पहले तुम्हारे पास मैं एक वाकया रखता हूं बेटा, वो सुनना। अगर तुम्हें कभी भी इन चीजों की बात बतानी पड़े, जैसे बेटा क्या है तुम्हारे पास में, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य है, या फिर सार्वजनिक जो सत्य होता है आपका, या फिर तुम्हारे पास में टर्म क्या है, इटर्नल ट्रूथ है। इटर्नल ट्रूथ का मतलब क्या होता है आपका, वहां पर सदा सत्य या शाश्वत सत्य है। या बेटा जी तुम्हारे पास में साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट का अगर मैं कहना चाहूं तो इसे मैं क्या बोलूंगा बताओ, आपका वैज्ञानिक तथ्य है। या फिर तुम्हारा कोई हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदतन कार्य, और ये हैबिचुअल एक्शन ऐसा है जो तुम्हारे पास में पास्ट भूतकाल में भी तुम करते थे, अब भी तुम करते हो, और ऐसी आशा रहती है कि आने वाले समय में भी तुम ये काम करोगे। जैसे आप नहाते थे, आज नहाते हो, आगे भी नहाओगे। आप पढ़ते थे, अब पढ़ते हो, आगे भी पढ़ोगे। ये आपके कौन से एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन। आपका स्नान करना है, ब्रश करना है, आपका रोज पढ़ाई करना है, एक्सरसाइज करना है, सुबह जल्दी उठना है, योगा करना, ये सारे किस में आते हैं, हैबिचुअल एक्शन में आते हैं। तो इनको हम जिस टेंस में, इन सब को जिस टेंस में काउंट करते हैं, उस टेंस को हम यहां लेकर जाते हैं। कौन से में, या तो बेटा हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह देंगे आपका, ठीक है, या फिर बेटा इसे क्या कह देंगे बताओ, आपका प्रेजेंट सिंपल कह देंगे, या प्रेजेंट सिंपल की बजाय सिंपल प्रेजेंट कह देंगे। बात वही आएगी, अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले इसको पढ़ना, क्या कहा, विच टेंस इज यूज्ड, कौन सा टेंस काम में लिया जाता है, टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए। किसको अभिव्यक्त करने के लिए, किसे बताने के लिए, किसे दर्शाने के लिए, किसे इंगित करने के लिए। पर्सन एक व्यक्ति विशेष है, उसका जो हैबिचुअल और रेगुलर एक्टिविटीज हैं। हैबिचुअल का मतलब आदतन कार्य हैं, ठीक है, और रेगुलर एक्टिविटीज का मतलब आपका नियमित क्रियाविधियां हैं। तो अभी मैंने कहा था कि जो हैबिचुअल एक्शन है कहां ले जाते हैं बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर लेकर जाते हैं। तो यहां से ये चीज हटा दो, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें कोई इशू नहीं है। परफेक्ट यहां नहीं तो यहां भी कैसे होगा, नहीं होगा। जारी वाला कंटिन्यूअस इसमें नहीं होगा। कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल वाला इसमें ले लिया जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ, आपका वहां पर जॉय ब्लैंक फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, फिर तुम इसमें 1-2 मिनट दो, ठीक है, मैं कह रहा हूं 1-2 मिनट दो। रीजन, आराम से सोचो, क्योंकि इसके साथ में टाइम एडवर्बियल तुम्हें सिखाने वाला हूं, एक नया पूरा पॉइंट तुम्हें इसके अंदर दूंगा अलग से। इस क्वेश्चन को निकालो ना बच्चा, उससे पहले यहां पर एक चीज सीखो। तुम्हारे पास में कुछ वर्ड होते हैं जैसे येट, फिर भी, या फिर तुम्हारा शब्द है ऑलरेडी। ऑलरेडी के मायने क्या है, पहले ही। या फिर तुम्हारे पास में वर्ड है कौन सा, सो फार, अब तक, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास में शब्द है जस्ट नाउ, अभी अभी वाला। या फिर तुम्हारे पास में शब्द है इसमें कौन सा, रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब क्या है, हाल ही में। या फिर तुम्हारे पास में शब्द है लेटली, वो भी हाल ही के लिए ही वहां पर काम में लिया जाता है, ठीक है। अगर इन शब्दों को तुम पढ़ते हो, कौन से हैं, येट है, ऑलरेडी है, सो फार है, जस्ट नाउ है, रिसेंटली है, लेटली है। अगर इनकी तुम बात करोगे तो ये सारे के सारे जिस टेंस को इंडिकेट करते हैं, जिस टेंस की जानकारी तुम्हें देते हैं बच्चा, उस टेंस को अपन बोलते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट। बोल के बताओ बेटा क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें लगाना क्या होता है बताओ, आपका हैज या फिर हैव। हमारे सब्जेक्ट्स है ना, कर्ता हैं, उनके अनुसार कि हैज आएगा कि हैव आएगा, और इन दोनों में से एक लगाकर मैं क्या लगा दूंगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, ठीक है। तो यहां मेरे पास जो वर्ब आया हुआ है थोड़ा सा उसको पढ़ लो जरा। बताओ मेरे पास में वर्ब क्या है, रिटर्न। रिटर्न क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसका मैं सेकंड फॉर्म लेना चाहूं, बताओ क्या बनेगा, रिटर्नड, ईडी जुड़ जाएगा। इसका अगर पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म लेना चाहूं तो भी क्या आएगा, इसमें ईडी जुड़ जाएगा। क्या हो गया बताओ, रिटर्न, रिटर्नड और
रिटर्न्ड, इस तरीके से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो तुम ये चेक करो कि यहाँ हैज़ और हैव कहाँ है कहाँ नहीं है। बताओ, यहाँ है क्या, नहीं, बाहर हो गया। यहाँ है क्या, नहीं, बाहर हो गया। यहाँ है क्या, नहीं, बाहर हो गया। कितना आसान है। अपने पास क्वेश्चन अच्छा कब बनता, जब हैज़ रिटर्न्ड भी देता और हैव रिटर्न्ड देता, ताकि हमें एक चीज़ और सोचनी पड़ती कि जोई के साथ में मैं एक वचन लूँ या फिर बहुवचन लूँ। ये जो प्रॉपर नाउन है इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, इसे हम ऐसा लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का आजकल वो एक चलन आ गया है कि आपकी वर्तनी में, आपकी स्पेलिंग में आप एक या दो अक्षर बढ़ाओ या घटाओ, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा, इस तरीके से। तो वहाँ पर जो अंक शास्त्र को मानने वाले हैं, ज्योतिष विद्या को मानने वाले हैं, उनके अनुसार स्पेलिंग में चेंज करवा लेते हैं। कोई एक अक्षर कम करवा लेता है, कोई बढ़वा लेता है आपका वहाँ पर। इसी रूप में ये लिखा गया। तो ये भी एक वचन है और ये भी आपका वहाँ एक वचन। मीनिंग क्या निकलता है कि जॉय फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी, वेकेशन का मतलब जो छुट्टियां चल रही हैं वहां से वो वापस लौटा है। अब देख लो इसके अंदर शब्द कौन कौन से हैं। येट है, ऑलरेडी है, सो फार है, जस्ट नाउ है, रिसेंटली है और लेटली है। अगर इनको मैं लेता हूं तो ये सारे किस में चले जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या लगाता हूं, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अपनी क्लास का जो अगला सवाल बड़ा ही आसान सवाल है, अगर तुम फोकस करो तो तुम्हें दिक्कत वहां पर आनी ही नहीं चाहिए। बढ़िया तरीके से इसे कवर बेटा आराम से कर सकते हो। देखो जरा एक बार इसे चेक करना, जरा इसे किया होगा बच्चों ने, आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है इसमें कि जब भी आप यहाँ पर देखो, इसको देख रहे हैं, ये बेटा किसका काम कर रहा है, मॉडल का काम कर रहा है। और मैंने कहा कि मॉडल के साथ में जब तक बी नहीं आए, बी ई ऐसा कुछ नहीं आए, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सेकंड थर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो, शुड के अनुसार ही लेना है। ऐसा सवाल आपने पहले भी तो निकाल रखा है ना। तो मुझे क्या करना है, इस वर्ब को चेक करना बेटा जी। मेरे पास में है अज्यूम, ठीक है। अज्यूम का अगर मैं सेकंड फॉर्म लेता हूं, अज्यूम का मतलब होता है मानना, ठीक है। तो क्या बनेगा, अज्यूम्ड बनेगा। और यहां पर इसका थर्ड फॉर्म अगर मैं लेकर चलूंगा तो वापस क्या बनेगा बताओ, आपका अज्यूम्ड बनेगा। तीनों आप बच्चों को आने चाहिए। कौन कौन सा, अज्यूम, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड, इस तरीके से ये जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो कि अपने पास में शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो बाकी चीजें काट दो, यहां से ये कटेगा। रीजन क्या बेटा आपका, वहां पर ये सेकंड में चला गया ना, ये आईएनजी सीधा मॉडल के साथ आता नहीं है, एस ई एस मॉडल वहां पर लेता नहीं है, तो आंसरेबल सिचुएशन बेटा क्या बन गई आपका, अज्यूम। आराम से कर पा रहे हो। आज की क्लास का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल देखना कि चूज द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस फॉर्म। आपको जो वाक्य दिया हुआ है ना, इस वाक्य पे मत जाओ, वाक्य किसका अगला कह रहा है, इसको आप किस में बनाओ, फ्यूचर इंडेफिनेट में बनाओ। तो चारों में से नीचे वाले में से तुम्हें तो फ्यूचर इंडेफिनेट छांटना बेटा। तुम्हारे पास फ्यूचर आ गया, उसके साथ इंडेफिनेट आ गया, तो फ्यूचर मेरे पास में क्या बताओ आपका, विल या शैल लेता है, ठीक है। और प्लस में क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। बात समझ में आई। अगर इसका एक्टिव वॉइस है तो ये बेटा कैसा है, एक्टिव। अगर इसी का पैसिव बनाऊं ना, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, विल या शैल, प्लस में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो ये एक्टिव की बजाय किस में चला जाएगा, पैसिव में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें चेक करो तुम, अगले ने मुझे जो टेंस पूछा है वो फ्यूचर इंडेफिनेट पूछा है, तो इन चीजों का होना जरूरी है। क्या हैड इसमें आता है, नहीं आता है। वोज इसमें आता है, नहीं आता है। वुड इसमें आता है, नहीं आता है। ये लो, ठीक है। क्या मिला, विल, साथ में क्या आ गया, बी। तो ये विल मिल गया, बी नहीं मिला, मतलब पैसिव में बनाना चाह रहा है, तो यहां पर ये रहा आपका, ठीक है। और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, कौन सा, डिलीवर्ड, इस तरीके से। तो इसके अगर मैं तीनों बनाऊं बेटा, तो इस तरीके से बनेंगे आपका। कौन सा बताओ, पहला डिलीवर है, दूसरा अगर मैं लेना चाहूं तो बताओ यहां पर क्या बनेगा, बोलो आपका डिलीवर्ड बनेगा। और तीसरा मैं लेना चाहूं तो यहां पर इसका वापस क्या बन जाएगा बताओ, आपका डिलीवर्ड बन जाएगा। क्या आया, डिलीवर, डिलीवर्ड, और फिर बेटा क्या आना चाहिए, डिलीवर्ड। इस तरीके से ये चीजें इसमें डलेंगी। क्लैरिटी आ रही है आपकी वहां पर, ठीक है। तो अब एक बार चेक कर लो, मैंने तुम्हें समझाना क्या चाहा है कि अपने पास में ये जो सारी चीज़ें तुमने पढ़ी हैं, आज भी करीब करीब 15 सवाल मैंने बच्चों को वादा किया था कि बेटा मैं तुम्हें कितने दूं, कि 30 सवाल दूं, लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास सजेशन आए कि नहीं सर, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप इतना ही समझाओ कि 30 से 35 मिनट तो हम आराम से कवर करेंगे। तो भले ही उसके 2 टुकड़े कर दूँ, एक सुबह दे दिया, एक शाम को दे दिया, एक दोपहर को दे दिया, एक शाम को दे दिया, एक शाम को, एक अगले दिन सुबह दे दिया, तो चीज़ें तो उतनी ही आनी है। जैसे मैंने आपको कहा करीब करीब 60 क्लासेज हर हाल में होनी है, टेंस में सबसे ज़्यादा होनी है, बाकी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कम होती चलेंगी आपका, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2। तो कुल मिला के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको अपन टच करेंगे, और करीब करीब तुम्हारे पास में 60 लेक्चर्स वहाँ पर आने वाले हैं। तो आज अपन ने इसको ख़त्म कर लिया है, जो अपना टोटल जो क्लास है 9वीं है 60 में से, और यहाँ पर
8वां पार्ट है वैसे टेंस का, ठीक है। अब इसका एक पार्ट मुझे कुछ एक्सरसाइज और करवाने दो ताकि मैं कहाँ चला जाऊँ, 100 पर चला जाऊँ, और 100 के बाद मैं एक क्लास इसकी और लूँगा जिसके अंदर टेंस की पहचान वगैरह है, साइड की इक्वेशन क्या है, हम टेंस कैसे पहचाने, उस पर बात करूँगा सबसे लास्ट वाली क्लास में। जो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा पार्ट आपका वहाँ पर 10वां, और यहाँ लिखा हुआ आएगा 11 जो आपका शुभ आंकड़ा होता है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार, आशीर्वाद है।